बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जिस लोकेशन सबसे पहले बताऊंगा, न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान में ए साउथ ब्लॉक में मौजूद हूँ। स्ट्रीट नंबर 22 है। प्लॉट नंबर आप व्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे 298 से लेकर 324 तक के ये प्लॉट्स इस गली में आ रहे हैं। और इसी तरह से इसकी जो लेफ़्ट साइड वाली गली है, लेफ़्ट साइड वाली जो पोर्शन है, उसमें 407 से लेकर 434 तक के प्लॉट्स इस गली में आ रहे हैं। इसी तरह से ये सामने वाली स्ट्रीट को भी व्यू कीजिएगा कि यहाँ पे भी इसी तरह से ये स्ट्रीट नंबर 5 के भी बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे भी प्लॉट्स की डेवलपमेंट का काम हो चुका हुआ है। अब ये सारी की सारी सर्कल वाली गलियाँ हैं, ये सर्कल में सारी गलियाँ घूम रही हैं। इसी तरह से अब आपको ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है, वो जो हाई टेंशन का पोल नज़र आ रहा है, ये बशीर एवेन्यू है। और जहाँ पे ये प्लांटेशन और हार्टिकल्चर का काम हुआ है, ये आपका चिल्ड्रन पार्क है जो बशीर एवेन्यू के बिल्कुल साथ है। मैप भी साथ अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ा हूँ और ये जो सामने एरिया व्यू हो रहा है ये कौन सा है। तो आइए चलते हैं और चल के क्लॉक टावर की मुख्तलिफ गलियों का व्यू करते हैं और साथ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन गलियों में क्या क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी गलियाँ 100% कंप्लीट हो गई हैं और कौन कौन सी गलियाँ अभी रहती हैं। तो जी ये स्ट्रीट नंबर 22 और 23 आप सामने अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के पोल लगे हुए हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिफिकेशन की जो केबल्स वगैरह की पाइप्स हैं, डक्टिंग है, वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। इस रोड की बात की जाए तो इसके ऊपर फुटपाथ वगैरह, कर्व स्टोन्स वगैरह अभी नहीं लगे, लेकिन इसकी जो बाकी सर्विसेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। और इसके अलावा सीवरेज के मेन होल्स, ये सीवरेज के मेन होल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं इस गली में सारी में। और ये जो ड्रेन का पाइप्स हैं, ये जो बारिश की ड्रेन का जो पानी है उसके लिए भी यहाँ पे ये प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया है। अभी स्ट्रीट नंबर 23 आपने देख ली, इसी तरह से ये वाली भी स्ट्रीट व्यू कर लीजिएगा। इस स्ट्रीट के भी प्लॉट्स 100% रेडी हैं। ये वाला छोटा सा एक पैच रहता है मेरे बिल्कुल सामने वाला, कि जिस पे यहाँ पे ये कलवट बनी थी और उसकी वजह से इस पोर्शन का एसफॉल्ट नहीं हुआ, बट ये भी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स नहीं। अब आ जाते हैं जी आगे, स्ट्रीट नंबर 24 भी आपको सामने व्यू करवा देते हैं। तो जी ये सामने आ गई आपके स्ट्रीट नंबर 24। यहाँ पे भी सारे के सारे काम हुए हैं। क्लॉक टावर बहुत खूबसूरत व्यू देगा और ये ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग है जो जब यहाँ पे रेडी हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे बड़ा खूबसूरत इसका नज़ारा हुआ करेगा। जब क्लॉक टावर की फाउंडेशन की डिगिंग हुई थी तो उस वक्त मैंने वीडियो लगाई थी और उस वक्त ये जगह बिल्कुल वीरान होती थी। उस वक्त यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ था, सिवाय ब्राउनिंग के कोई काम नहीं हुआ था। और जब इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हुई तो तब भी मैंने वीडियो लगाई। अब आप ये देख सकते हैं कि ये इसके जो मैक्सिमम ग्रे स्ट्रक्चर का काम है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब इसकी सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग रहती है। तो जी स्ट्रीट 24 को भी देख लीजिएगा, इसमें आपको फुटपाथ कंप्लीट मिलेगा। इसी तरह से ये स्टार्ट का जो पोर्शन है ये एसफॉल्ट नहीं हुआ हुआ, इसके अलावा आगे बाकी सारे की सारी गली एसफॉल्ट हुई हुई है। इस साइड में भी देख लीजिए, ये गली भी सारी की सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यहाँ पे ये जो स्टार्ट वाला थोड़ा सा पैच है ये एसफॉल्ट नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि जी ये आधा आधा काम हुआ हुआ है, या बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसको 100% कंप्लीट क्यों नहीं किया गया। तो बात ये कि जब यहाँ सामने वाले एरिया में काम हो रहा है और मशीनरी मोबिलाइज हो रही है बार बार, तो उसकी वजह से रोड्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारे डैमेजेस आते हैं। उन डैमेजेस से बचने के लिए इस एरिया को एसफॉल्ट नहीं किया गया। इसी तरह से ये वाली सामने जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है ये आपके 2.5 मरला की कमर्शियल प्लॉट्स की है। यहाँ पे ये 2.5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ये वाले एरिया भी रेडी है, बट अभी एसफॉल्ट ये वाली गली नहीं हुई हुई। यहाँ पे आपको मेन होल्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, स्ट्रीट लाइट के पोल्स भी नज़र आ रहे होंगे। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये जो पीछे वाली गलियों में पोल्स लगे हुए हैं, ये पोल्स और डिज़ाइन के हैं और ये वाले जो गोल्डन पोल्स हैं ये डिफरेंट डिज़ाइन के। ये बेसिकली जो मेन बुलेवर्ड होती है, मेन बुलेवर्ड पे जो स्ट्रीट लाइट के पोल्स हैं वो डिफरेंट लगाए जाते हैं। तो ये 2.5 मरला कमर्शियल वाला एरिया है, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े से काम रहते हैं। कंपनी ने अभी इस एरिया को 100% रेडी करके पोजेशन के लिए हैंडओवर नहीं किया, बट ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि अगर किसी बंदे का 2.5 मरला का कमर्शियल है क्लॉक टावर के एरिया में और उसका प्लॉट नंबर है फॉर एग्जांपल 102, तो वो यहाँ पे आके ऑन ग्राउंड मेजरमेंट से देख सकता है कि जी 102 नंबर जो प्लॉट है वो किस लोकेशन पे आ रहा होगा। इसी तरह से ये सामने हेड ऑफिस की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। हेड ऑफिस की बिल्डिंग भी ऑपरेशनल है। यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे ट्रांसफ़र के सारे मामलात और हर एक चीज़ यहाँ पे अब होती है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे होती है। लोगों की इंस्टॉलमेंट्स, लोग अपने कामों के लिए यहाँ पे आते हैं।
बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तरह से, जिस तरह बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ का पैटर्न होता है वर्किंग का कि हेड ऑफिस के करीब की जो लोकेशन होती है वो बहुत जल्द हाईलाइट हो जाती है, वो बहुत जल्द मार्केट वैल्यू उसकी अच्छी हो जाती है, और उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज़्यादा होता है। तो वो तमाम लोग जिनके प्लॉट्स यहाँ तक के एरिया में हैं, क्लॉक टावर और उसके सराउंडिंग में हैं, वो तो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर समझें। लेकिन अगर किसी बंदे का प्लॉट यहाँ से बहुत दूर, जहाँ पे अभी ब्राउनिंग भी नहीं हुई है, वहाँ पे अगर आपका प्लॉट आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत है कि यहाँ पे अगर आपका प्लॉट रिलोकेट नहीं होता और शिफ्ट नहीं होता तो आपको बहुत लंबा टाइम वेट करना पड़ेगा। उस इंतज़ार से बेहतर कि आप अपने प्लॉट को अच्छी लोकेशन पे शिफ्ट करवा लें। जिस तरह से अभी हेड ऑफिस के करीब ऑन ग्राउंड वाले प्लॉट्स हैं, उसमें कमर्शियल भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, मुख्तलिफ, वो ऑप्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यहाँ पे फ्यूचर में जल्दी डेवलपमेंट कंप्लीट है तो फ्यूचर में यहाँ पे जल्दी प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस हैं। और जब तक ये एरिया आबाद नहीं होता, अगर कोई बंदा कहे कि जी इसको लेवल पे आ जाएगी, तो वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। बट एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप किसी को भी यहाँ पे लाके अपने प्लॉट को मार्क करके बता सकते हैं कि जी मेरा प्लॉट है इस गली में ये वाला है। जैसा कि आप ये सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पे ये जो बिल्कुल जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, ये 324 नंबर प्लॉट है। तो आप किसी को भी आके कह सकते हैं कि जी 324 नंबर प्लॉट मेरा है और ये वाली लोकेशन है उसकी। तो आपके लिए कम से कम इतना तो है कि आप इसको आसानी से बेच सकते हैं। 5 साल वेट करके बेचेंगे तो अच्छे प्रॉफिट पे चले जाएंगे, इंतज़ार करेंगे तो रियल एस्टेट आपको प्रॉफिट देके जाएगी, पैसा देके जाएगी। व्यूअर्स, अगर प्लॉट बहुत दूर की लोकेशन पे है, या बी ब्लॉक और बी सेंट्रल के एंड पे है, या लो कॉस्ट ब्लॉक का है, या सी ब्लॉक का है, तो मेरा मशवरा यही कि उसको अर्ली बर्ड में कन्वर्ट करवा लें, ए साउथ में कहीं पे कन्वर्ट करवा लें, या फिर एटलीस्ट फेयरवेज फाउंटेन वाले ब्लॉक में शिफ्ट करवा लें, जहाँ पे आपको जल्दी रिटर्न मिल सके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा।